Hello viewers and welcome to Tech Overload channel. तो व्यूवर्स आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और आज की जो वीडियो है वो हमारी है फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में कि फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है, करते किस तरीके से हैं, पाकिस्तान में बैन है या नहीं, डिपॉजिट किस तरह होता है, ये सब आहिस्ता आहिस्ता हम कवर करेंगे अपनी वीडियोस में। तो ये वीडियो जो है सबसे पहले पार्ट 1 है हमारा, जिसमें हम बेसिक्स जानेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग आखिर होता क्या है। सबसे पहले तो जैसे कि व्हाट इज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग, तो हम सिंपली जो है हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे ताकि किसी को समझ ना आए। तो हम सिंपल वे में इसे समझेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है और वो करते किस तरीके से हैं। सबसे पहले तो व्हाट इज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिकली, अगर हम बेसिकली इसको बोलें मतलब सिंपल वे में, तो ये सिंपल है मनी एक्सचेंज। जैसे कि होता है ना मनी एक्सचेंज, हम मनी एक्सचेंज वाले के पास जाते हैं और अपना मनी को एक्सचेंज करते हैं, यानी उससे रुपीज़ देते हैं और बाय करते हैं डॉलर्स या कुछ और भी, सो ऑन। तो अब ये किस तरीके से काम करता है, सिंपल वे में आपको एक एग्जांपल दे दूं। जैसे कि अब हम फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास हैं रुपीज़ 400 और हम बाय करते हैं 400 के। फ़र्ज़ करें कि $1 जो है वो 200 रुपीज़ का है और हम मनी एक्सचेंज से बाय करते हैं, मनी एक्सचेंज से चेंज करते हैं अपनी करेंसी डॉलर में। अब $1 200 रुपीज़ का है तो हमें 400 रुपीज़ के मिलेंगे $2। समझें, ये हमने 400 रुपीज़ दिए और $2 ले लिए। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ अरसे बाद जो है $400 की जो रेट था वो 200 रुपीज़ था और कुछ अरसे बाद जो है वो हो गया 250। और अब आपके पास $2 हैं और आप चाहते हैं कि आप इसे सेल करना चाहते हैं, तो आप वापस जाते हैं मनी एक्सचेंज वाले के पास और आप उन्हें जो है अपने $2 दे देते हैं और यानी सेल कर लेते हैं और आपको मिलते हैं $500 रुपीज़, सॉरी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वही $2 जो है यहाँ पर उसका रेट बढ़ गया। हमने इन्वेस्ट किए थे 400 रुपीज़ और अब हमारे पास हैं 500 रुपीज़, कुछ दिनों में कह लें या कुछ अरसे में। तो बेसिकली फॉरेक्स ट्रेडिंग भी इसी तरह है कि आप डॉलर्स बाय करते हैं, यूरो बाय करते हैं या कुछ और चीज़ बाय करते हैं, कोई और मनी बाय करते हैं और जितने में आप बाय करते हैं, मतलब अगर आपको लगता है कि वो अप जाएगी या डाउन जाएगी, अगर अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ है कि आप सेल में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। मतलब आपको लगता है कि डॉलर ऊपर जा रहा है तो आप बाय करेंगे, अगर आपको लगता है डॉलर नीचे जा रहा है तो आप सेल करेंगे, दोनों में आपको प्रॉफिट होगा। सिंपल वे में हम इसको समझ रहे हैं। तो अब आपको बेसिक थोड़ा बहुत तो समझ आ गया कि हम यहाँ पर कर रहे क्या हैं। बेसिकली हम मनी का एक्सचेंज कर रहे हैं, ये सिंपल वे हो गया। अब दूसरी चीज़ जो हमें समझनी है वो ये है कि हर कंट्री का, हर मुल्क का जो है अलग अपना जो है एक करेंसी होती है। जैसे कि USD है, US डॉलर्स हो गया, वैसे ही पाकिस्तान की PKR है, वैसे ही इंडिया की INR है, इंडियन रुपीज़। हर जो कंट्री है उसकी करेंसी जो है 3 वर्ड्स पर हम यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं। जिस तरह के US डॉलर 3 वर्ड्स है USD, वैसे ही PKR पाकिस्तानी रुपीज़, वैसे ही INR इंडियन रुपीज़, वैसे ही आ गया आपका GBP जैसे कि होता है एक ग्रेट ब्रिटिश पाउंड। उसके अलावा आ जाता है हमारे पास EUR यूरो आ गया, वैसे ही हमारे पास आ जाता है JPY जैपनीज येन। उसके अलावा है और बहुत सारे हमारे पास, जिस तरह गोल्ड है, गोल्ड का जो है ये हमारे पास साइन आप कह लें वो इस तरह होता है XAU। तो इस तरह मुख्तलिफ पेयर्स होते हैं। अब ये जो है हमारे पास करेंसीज़ हैं और इनके पेयर्स होते हैं दूसरी करेंसीज़ के साथ। जिस तरीके से मैं भी आपको इनके पेयर्स बता देता हूँ कुछ। जैसे कि हमारे पास आ जाता है EUR USD, यूरो USD, अब इसका पेयर है। अब GBP USD, ये एक पेयर है। ये कुछ ख़ास पेयर्स हैं जिन पर जो है ट्रेडिंग ज़्यादातर होती है, ज़्यादातर ट्रेडिंग होती है जिन पेयर्स पर मैं आपको वो पेयर बता रहा हूँ। कुछ पे और भी हैं, जिस तरह के हमारे पास
NZD/USD, न्यूजीलैंड USD, न्यूजीलैंड डॉलर्स और USD। इसी तरह हमारे पास है XAU/USD, यानी गोल्ड वर्सेस USD। अब और भी कुछ पेयर्स हैं जो जिन पे ज़्यादातर जो है ट्रेडिंग होती है। फ़िलहाल मैंने आपको कुछ बता दिए हैं। अब यहाँ पर हम करते क्या हैं, जिस तरीके से अभी हमें ऐसा लगता है कि यूरो जो है वो ऊपर जा रहा है, मतलब हम मार्केट को देखते हैं। इस तरह नहीं है कि आपने अंदाज़ा लगाया कि यूरो ऊपर जा रहा है और आपने उसे बाय कर लिया, या यूरो नीचे जाएगा आपने इसको सेल कर दिया। इस तरह नहीं होता। हमने बहुत सी चीज़ों को देखना, वो आगे जाकर हम समझेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बेसिक समझा दूँ कि करना क्या होता है। जिस तरह का अभी समझे यूरो ऊपर जा रहा है USD के मुकाबले में, तो आपने क्या करना है, यूरो को कर लेना है बाय। अब फ़र्ज़न कर लेते हैं, फ़र्ज़ समझ लेते हैं कि यूरो जो है, यूरो USD को हम देख लेते हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक यूरो जो है हमें मिलता है 1.00098 डॉलर्स का। सही है, ये उसका रेट है। अब आपको लग रहा है कि भाई यूरो ऊपर जाएगा, आपने स्टडी की है या आपने जो भी है मतलब समझा है उससे, कि आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट को देखते हुए आपको ऐसा लग रहा है कि यूरो ऊपर जाएगा। आप क्या करते हैं, यूरो को USD के मुकाबले में बाय कर लेते हैं। अब यहाँ पर इस तरह नहीं होता कि आपने $1 का ले लिया, या मतलब बड़ी ट्रेड्स भी होती हैं, लेकिन हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट करना होता है, 0.01 से या 0.02 से, क्योंकि ये पॉइंट्स जो होते हैं ना, ये हर सेकंड्स में एक पॉइंट ऊपर नीचे, 2 पॉइंट, 10 पॉइंट, पिप्स जिसे हम कहते हैं, उस तरीके से ऊपर नीचे हर सेकंड्स में हो रहा होता है। तो हमें जो है 0.01 की हम ट्रेड लेते हैं, हम $0.01 का हम यूरो बाय करते हैं, तो वो जब हल्का सा भी ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट इस तरह होगा कि 0.01 या 10, इस तरह 0.020, इस तरीके से आपको प्रॉफिट। अगर आपने यहाँ पर $1 लगाया हुआ है तो वो बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा और बहुत तेज़ी से नीचे आएगा, और इस तरीके से आपका अकाउंट वॉश वगैरह भी हो सकता है। क्योंकि हम जो है जब ट्रेड स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो बैलेंस होता है वो लो होता है। हम थोड़े बैलेंस से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि शुरुआत करते हैं, सीख रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ मैं बता दूं। उसके अलावा अब आपको ये समझ आ गई कि फॉरेक्स में हम कर रहे क्या हैं। वो ये है कि हम बाय कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं करेंसी, कोई भी करेंसी, यूरो हो गया, USD हो गया, जापानीज़ येन हो गया। सबसे पहले तो ये समझ आ गई हमें उस तरीके। और उसके बाद हमने कुछ पेयर्स वगैरह देखे, यूरो USD, इस तरह और भी बहुत सारे पेयर होते हैं, जैसे यूरो JPY, यूरो जो है CHF। लेकिन जो मेन इसके कुछ पेयर्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि वो कौन कौन से हैं। तो ये कुछ पेयर्स हैं हमारे पास, इन्हें समझ लेते हैं सबसे पहले। जिस तरह के सबसे पहले हमारे पास है यूरो USD, यानी USD के मुकाबले में यूरो USD के मुकाबले में। उसके बाद हमारे पास आता है USD CHF, USD जो है CHF के मुकाबले में। उसके बाद हमारे पास आता है USD JPY, यानी जापानीज़ येन। उसके बाद हमारे पास है GBP USD, और उसके बाद है NZD USD, यानी न्यूजीलैंड डॉलर USD। और आखिर में हमारे पास है XAU USD, यानी गोल्ड स्पॉट USD। ये कुछ पेयर्स हैं। इस तरह हमारे पास बहुत सारे पेयर्स होते हैं, जैसे कि यूरो JPY, यूरो न्यूजीलैंड। इस तरीके से हमारे पास पेयर्स होते हैं बहुत सारे, जिन पे हमें ट्रेड्स करनी होती है, बाय या सेल करना होता है मार्केट को देखते हुए। तो बेसिकली ये कुछ पेयर्स थे। तो व्यूवर्स, ये था आज का पार्ट 1, जिसमें हमने खाली बेसिक्स चीज़ें वगैरह फ़ॉरेक्स के बारे में समझी कि फ़ॉरेक्स होता क्या है, और करेंसी के पेयर्स वगैरह हमने समझे कि करेंसी के पेयर्स वगैरह किस तरह हैं, और फॉरेक्स में हम करते क्या हैं कि मनी के जो है करेंसीज़ को बाय और सेल करते हैं। ये बेसिक हमने समझ लिया। तो पार्ट 1 का हम यहाँ पर एंड करते हैं। पार्ट 2 भी हम बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे, और उसमें हम देखेंगे कि ब्रोकर्स क्या होते हैं और ट्रेडिंग करते किस तरह हैं, प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से होते हैं ट्रेडिंग करने के, और पाकिस्तान में जो है ट्रेडिंग किस तरीके से करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में जो है आपको जैसे कि पता होगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है बैंक्स की तरफ से स्टेट बैंक ने जो है बैन की हुई है। तो आप किस तरीके से जो है पाकिस्तान से ट्रेडिंग कर सकते हैं, और कुछ और चीज़ें भी जानेंगे अपनी पार्ट 2 में। और उसके बाद इसकी पूरी सीरीज़ हम कंटिन्यू करेंगे, पार्ट 3, पार्ट 4, इस तरीके से चलते जाएंगे और बेसिक से शुरू करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो उम्मीद है कि पार्ट 1 आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आई है वीडियो तो आपने वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसके बाद हम जो है नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।